मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। मैं तो बहुत पहले उठ गई थी 4:35 पे, मगर मैंने छोटे वाले को नहीं उठाया। रात को वो 11:30 बजे करीब सोए। हम सारे 11:30 बजे करीब सोए। मैंने सुबह उसे 5:15 पे कुछ ऐसे 5 बजे के करीब जैसे ही वो उठा, उसको चाय दी, तैसे उसका फ़ोन आ गया कैब वाले का, भाई आ जाओ कैब में, मैं आ गया हूँ तुम्हारे स्टॉप पे। ओए मेरा बेटा इतना भगा भगा, नहा के भी नहीं गया, ऐसे ही चला गया भगते भगते। और मैंने तो जानबूझ के नहीं उठाया था उसको कि थोड़ी और लेट उठाऊंगी तो नींद पूरी हो जाए उसकी। तो अभी मेरा नहाना तो हो गया है और कपड़े भी धो चुकी हूँ, मगर अभी सुखाए नहीं, बाथरूम में रखे निखारने के लिए कि पानी निखर जाए, उसके बाद बाहर सुखाऊंगी। और बड़े बेटे को चाय वाय दे दी, वो थोड़ा वॉशरूम गया है। उसके बाद अब मैं नीचे जाती हूँ, उसके लिए लंच वंच बनाती हूँ और पैक करके उसको भी भेजती हूँ ऑफिस। उसके बाद बाकी का सारा काम होएगा। उन्हें देखो अपनी छतों में तिरंगे झंडे लगा लिए, बहुतों ने लगा लिए तिरंगे झंडे। यहाँ भी लहरा रहा है ये। कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ से तो लेके आ गई तिरंगा, बट अभी लगाया नहीं है, टाइम ही नहीं था। कल लेट आई मैं, फिर खाया पिया, बनाया तो नहीं। कल मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था खाना। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, ख़राब तो आज भी हो रही मेरी तबीयत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। आज दोनों पे टाइम नहीं था बच्चों पे। अब सुबह वो चला गया, अब शाम को ही देखती हूँ तभी झंडा लगा पाए। गीता की छत पे रहता है तरुण, इसका दोपहर का स्कूल है, ये हवा लेने आया हुआ है, सुबह सुबह की ताज़ी हवा। हमारे आस पड़ोस में तो अभी किसी ने तिरंगा झंडा नहीं लगाया है, शायद आज ही लगाएंगे सबके सब या फिर कल। बाकी तो पुराना लग रहा है, पिछले साल का है वो झंडा, इस साल नहीं लगाया उन्होंने। अरे मैं छत पे आई थी, मैं मग लाना भूल गई, पौधों में पानी दे देती, दिमाग से निकल गया यार। तो ये भी तैयार हो गया दोस्तों, 8:30 बज चुके हैं, जा रहा है ये भी। नहीं मिला मास्क अभी भी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चल बाय। हाँ, एक बार पहले भी चला गया था, नहीं अचानक से याद आया कि बेल्ट पहनना भूल गया, फिर दोबारा आया बेल्ट पहनने, अब गया बेल्ट वेल्ट पहन के। मास्क ढूंढ रहा था, मास्क मिला नहीं अभी तक, इसका पता नहीं कहाँ चला गया। सब ने मास्क पहनने बंद कर दिए, मगर इसने अभी तक बंद नहीं करा है, ये ज़रूर पहनता है। चलो तो अब मैं थोड़ा बाय बाय करती हूँ इसको, फिर मिलते हैं आपके दोस्तों। काम मेरा सारा निपट गया है, कपड़े वपड़े भी सुखा दिए मैंने, और झाड़ू पोछा, बाकी सब काम हो गया। अब रह गया बस एक नाश्ता करना। नाश्ता भी करती हूँ, बना के तो सुबह ही रख दिया था, बड़ा बेटे के लिए बना रही थी नाश्ता, तो अपने लिए भी बना लिया। चलो मैं नाश्ता पानी करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। आज लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहे हैं। अभी कपड़े सुखा रही थी तो बहुत पसीना हो गया, आज सुबह से गर्मी हो गया, हवा भी नहीं चल रही है ना, इसलिए तो नाश्ता पानी भी हो गया मेरा। तो आज मैंने मंडे का फास्ट नहीं रखा, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, सर दर्द भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे जैसे लग रहा है शायद बीपी लो ही हो रहा होगा ज़्यादा, तो इस मारे मैंने व्रत भी नहीं रखा। मैं फ्रूट ले ही आई थी कल रात को, मैंने कहा थोड़ी अगर सुबह तबीयत सही हो जाएगी तो रख लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर सुबह भी नहीं हुई तबीयत सही, वैसी ही रही, इसलिए मैंने रखा नहीं है। वो देखो सामने उनका पाइप लीक हो रहा है ऊपर छत पे, देखना कैसे फाउंटेन सा निकल रहा है, बिल्कुल ही पता ही नहीं है उन लोगों को कि वहाँ लीक भी हो रहा है, बेचारे नीचे रहते हैं। दोस्तों 12 बज रहे हैं, इस टाइम पे धूप बिल्कुल चली गई है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, अभी बिल्कुल भी नहीं है धूप। कल जब संडे को मेरा बड़ा बेटा घूमने गया था ना, तो मेरे लिए ये लाया था एयरपोर्ट, मगर क्या हुआ कि तो वो मेरे लिए आया और छोटा वाला सुबह सुबह लेके चला गया। हेलो गाइस, लव यू। तो मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों ये आ गया, अब इसी हाथ मुँह धोया इसने, आते ही बस खाते जाओ खाते जाओ। आते ही आम खाने लग गया। पहले कहता है रोटी दे दो, मैंने रोटी दी, रोटी में मैंने इसे कद्दू की सब्जी दे दी, वापस करवा दी। गाइस नीचे कमेंट करो किन किन को कद्दू की सब्जी नहीं पसंद। कद्दू की सब्जी दी, वापस करवा दी रोटी, कह रहा है मैं नहीं खा रहा, अब आम खा रहा है। बड़े खुशी खुशी सोचे, इसको लगा कि मम्मी ने अपने लिए कुछ और बनाया होगा। अब मैंने सुबह ही तो बनाई थी सब्जी, अपने लिए क्या बनाती, उसी से ही खा रही थी। खाते मैं खा ही रही थी, 3 बजे मैं बैठी थी खाने की, यही आ गया जाली वाले गेट से, कहता कौन है जो खाना खा रहा है, मैं डर गई एकदम से ही। चलो गाइस ये आम खा रहा है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मुझे सो के उठ गई, मेरे सो के उठने के बाद मेरा यश सो गया अंदर। अब बताओ ये टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा सोने का उसका है या नहीं है। मैं बोल भी रही थी मस्त सो, कह रहा मम्मी 2-4 मिनट सो जाता हूँ फिर उठ जाऊँगा। अब भी सो गया ना, अब उसे रात में नींद नहीं आएगी, रात में नींद नहीं आएगी तो फिर सुबह नींद पूरी नहीं होएगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले छत में पौधों में पानी डाल आती हूँ, उसके बाद इसको आके उठाऊँगी, तब तक सोने देती हूँ थोड़ी सी देर, फिर चाय वाय बना के इसको पिला दूँगी तो उठ ही जाएगा। चलो अब छत पे जाती हूँ पानी डालने पौधों में। तो शाम हो चुकी है,
और पूजा पाठ भी हो गई हमारी। इसको देखो, महान इंसान को, इसके जैसा शायद ही कोई होगा जो मल्टीटास्किंग कर सके। आज चल रहा है इसका टीवी, वॉकिंग डेड देख रहा है, लैपटॉप और फोन। हद हो गई यार इस लड़के के। मेरे को तो इसका समझ नहीं आता, ये कर कैसे लेता है कि बुद्धि में एक चीज भी आती होगी। सारा कुछ चलाता है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि फिल्म की स्टोरी भी इसके दिमाग में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। ये लो बस जी हो गया। इसको संभालते हुए इसे भूख भी लग गई। मैंने इसके हाथ में एक बनाना दे दिया है। अब इसकी माँ यही जाने ये क्या करता है, कैसे कर लेता है, इसके दिमाग में कैसे आती है सारी चीज़ें एक बार में। इसका दिमाग से बाहर है भाई। तो दोस्तों अभी बड़ा वाला बेटा मेरा भी आया नहीं है। आज का बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय।